बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक देवी माता का मंदिर था। इस मंदिर के बारे में बहुत सी मान्यताएं प्रसिद्ध थी। उनमें से एक मान्यता यह थी कि स्वयं देवी ने एक बार गांव के मुखिया की अघोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। तो मुखिया ने देवी से यह वरदान मांगा कि आप मेरे साथ इसी गांव में रहिए। तो देवी ने मुखिया की बात को मानते हुए उसे एक पाषाण की प्रतिमा भेंट की और यह कहा कि तुम जहां पर भी इस प्रतिमा को रखोगे और मेरा अभिषेक करोगे, मैं वहीं पर अपना निवास बना लूंगी। और मुखिया ने बड़ी ही प्रसन्नता से वरदान को स्वीकार कर लिया। और जैसा ही वह अपने घर से निकल और जैसा ही वह अपने घर के लिए निकलता है तो उसके पांव में एक कांटा चुभ जाता है और वह भूमि पर गिर जाता है। कांटा इतना नुकीला था कि यह मुखिया के पांव को छलनी कर देता है। मुखिया के पांव से लबालब रक्त बहता जा रहा था और उसी समय एक बुढ़िया मुखिया के पास आती है और उसके पांव पर पट्टी बांध देती है। कुछ समय बाद मुखिया को जब राहत मिलती है तो वह अपने घर जाने की योजना बनाता है। तभी उसे देवी की दी हुई प्रतिमा याद आती है। जैसे वह उस प्रतिमा को उठाने की कोशिश करता तो वह प्रतिमा भूमि के अंदर धंस जाती। तभी वह देखता है कि प्रतिमा पूरी तरह से खून से भीग चुकी है। तब उसे देवी का दिया हुआ वरदान याद आता है और पछतावा करने लगता है। फिर वह इसे देवी की इच्छा मानकर अपने घर चले जाता है और उसी रात मुखिया के सपने में देवी दर्शन देती हैं और उससे कहती हैं कि मैं जानती हूं कि तुम मेरी प्रतिमा को अपने गांव में स्थापित करना चाहते हो, लेकिन तुम उदास मत हो। नियति के चक्र में उस जगह के लिए बहुत विशेष स्थान है। और साथ ही देवी मुखिया को यह आशीर्वाद भी देती है कि मैं हर रात को यहाँ आऊंगी और जो भी भक्त मेरे नाम की सच्ची अरदास करेगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ऐसा सुनते ही मुखिया ने अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर पूरी तरह से बन चुका था तो वहां पर रात में अजीबोगरीब हरकतें महसूस की जा सकती थी, जैसे मंदिर में दिव्य रोशनी का चमकना और शंखों की आवाज सुनाई देना आदि। जब गांव वालों को इस बात की भनक हुई तो उन्होंने अगली सुबह मंदिर की तलाशी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि रात का समय आज से देवी के लिए रहेगा। आप सभी लोग दिन में मंदिर में पूजा पाठ कीजिए और रात में देवी मंदिर का भ्रमण करने आया करेंगी। और अगर किसी व्यक्ति ने मंदिर में रात के समय घूमने की कोशिश की तो उसे देवी का कोप सहना पड़ेगा। और तब से लेकर आज तक इस मंदिर में देवी प्रकट होती हैं और कोई भी व्यक्ति उस रात के समय मंदिर में घुसने की कोशिश भी नहीं करता। एक दूसरी मान्यता मंदिर के बारे में यह भी है कि कहा जाता है कि एक बार गांव में सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से गांव में भुखमरी आ गई थी। इस भुखमरी में लोग जिंदा जानवरों को मारकर खाने लगे थे। गांव की इस भुखमरी के बारे में चर्चा अधिक होने लगी तो गांव में एक सभा बुलाई गई और सभा में यह निर्णय लिया गया कि आखिर इस समस्या के बचाव के लिए क्या विकल्प है। तभी गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि हमें इस बारे में गांव के प्रसिद्ध पुजारी से बात करनी चाहिए। जैसे ही सभी लोग पुजारी के घर जाते हैं तो वे देखते हैं कि पुजारी जी ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसका परिवार भुखमरी की वजह से 2 दिन पहले ही मर चुका था। अब हर किसी को यह लगने लगा था कि गांव में भारी संकट आ चुका है और कुछ दिनों में पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तभी सभी लोग एकजुट होकर दाई माँ से मिलने का फैसला करते हैं। दाई माँ के पास जब सभी गांव वाले पहुंचते हैं तो वह उन्हें कुछ ऐसा बताती हैं जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दाई माँ ने सभी गांव वालों को बताया है, आपके ही गांव में किसी जगह पर देवी का एक दिव्य मंदिर है।
लेकिन उनकी पूजा ना होने की वजह से देवी सभी गांव वालों से रुष्ट होकर चली गई हैं और जिसकी वजह से गांव में यह भुखमरी आ गई है। तभी गांव वाले दाई माँ से देवी को मनाने का उपाय पूछते हैं। दाई माँ गांव वालों से कहती हैं कि वैसे तो देवी को मनाना मुश्किल है, लेकिन आप सभी को अगर देवी को मनाना है तो आपको 2 दिनों तक लगातार देवी की स्तुति करनी होगी। लेकिन चिंता का विषय यह था कि देवी की स्तुति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ ना हो और उसने कभी कोई अधर्म ना किया हो। इतना सुनते ही सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं और उनकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव था। अब कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग को जब इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो वह गांव वालों को अपने गुरु के पास भेज देता है। जैसे ही वे लोग गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु जी गांव वालों को बताते हैं कि मेरे हाथों एक सर्प की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं स्तुति नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही गांव वाले जाने लगते हैं तो गुरु जी एक बाबा का पता बताते हैं। वास्तविकता में वह गुरु जी के शिक्षक थे। जब सभी गांव वाले बाबा के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी दुविधा बताते हैं तो बाबा उन्हें बताते हैं कि पिछले 1 सप्ताह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं तो बाबा उन सभी को रोक कर वापस बुलाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास इतनी आशा लेकर आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं प्रयास अवश्य करूंगा। बाबा उन्हें अगले दिन का मुहूर्त देते हुए बोलते हैं कि यह स्तुति 2 दिनों तक लगातार चलती रहेगी तो इस समय नकारात्मक शक्तियां भरपूर ऊर्जावान रहेंगी और हो सकता है कि मैं तुम्हें अलग अलग स्थितियों में देखूं, लेकिन तुम हार मत मानना। स्तुति के दौरान तुम पवित्र अग्नि में चंदन व घी का भोग लगाते रहना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्तुति के दौरान चारों ओर तूफान सा मानो आ गया हो। चारों तरफ भयंकर काले बादल छा गए और आकाश में भी भीषण गर्जना होने लगी। तभी बदलते मौसम के कारण बाबा के गले में थोड़ी सी खराबी आ गई और उनको बोलने में परेशानी आने लगी, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी और नियमित स्तुति करते गए और अंततः आकाश से गर्जना भी शांत हो गई और वर्षा होने लगी और साथ ही स्तुति भी संपन्न हो गई। यह वर्षा लगातार 2 दिन तक चलती रही। इसके बाद गांव में फिर से हरियाली आ गई और गांव वालों ने बाबा का आश्रम भी गांव में ही बनवा दिया। कुछ दिनों बाद जब कुछ किसान खेतों में जा रहे थे तो उन्हें एक रहस्यमय जगह के दर्शन हुए। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी की तो उन्होंने पाया कि यह देवी का वही प्राचीन मंदिर है जिसका जिक्र दाई माँ ने किया था। कुछ लोगों का मानना था कि यह मंदिर लगातार वर्षा की वजह से यहाँ बहकर आ गया है, तो कुछ लोग इसे देवी का चमत्कार मानते आ रहे हैं और तब से लोग यहाँ पर देवी की पूजा करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि देवी अब इस गांव से प्रसन्न है और रोज रात्रि भ्रमण के लिए यहाँ आती हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।